हे गाइस। आज हम एक आईटी काउंटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इन्फोसिस। अभी इन्फोसिस 2021 के लिए सबसे बेस्ट आईटी सेक्टर हो सकता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये रहा इन्फोसिस का चार्ट। इन्फोसिस में ब्रेकआउट आया था ये लेवल पे, एक्चुअली 900 पे, जब उनका नहीं, 800 पे उनका जब क्वार्टरली रिजल्ट आया था तो वो इतना अच्छा था कि 800 सीजन 900 पे ओपन हुआ था। 100 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ था। ये जो कैंडल दिख रही बड़ी, ये कैप अप था एक्चुअली। और यहाँ पे मेरी बाइंग भी थी। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था कहीं ये लेवल पे। तो वो तो बात पुरानी हो गई, पर 2021 की अगर बात करने जाए तो इन्फोसिस ही क्यों बेस्ट है आईटी काउंटर में। क्योंकि एक तो ये अभी तक ज़्यादा, जितने बाकी काउंटर भाग चुके हैं जैसे टीसीएस होगा जिसका ऑलमोस्ट 3000 रेट है, एज कम्पेयर टू टीसीएस इन्फोसिस अभी 1260 पे ही ट्रेड कर रहा है। और अगर इन्फोसिस का हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। देखो 2003 से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। इसने अभी तक किसी इन्वेस्टर को लॉस नहीं दिया है। तो इन्फोसिस एक बेस्ट काउंटर है। और अगर इसका चार्ट पैटर्न हम प्रॉपर स्टडी करने जाए, अगर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अभी तक इसकी जो प्राइस एक्शन है वो कैसे परफेक्ट है। ये जब अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ था, यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, ये हो गया। और लोगों की बात करते हैं तो एकदम परफेक्ट बैठता है। देखो, इसने इसका हाई बना, ये फिर रिट्रेसमेंट, फिर ये हाई, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए, फिर लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। और यहाँ जो कोरोना आया था, कोरोना के कारण ये जो गिरा था, कोरोना टाइम में गिरने के बाद जब इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया और जैसे इसने ये लाइन ब्रेक की, देखो ये लाइन जैसे ही ब्रेक कर दी ऊपर के साइड, अगर लाइन का रिस्पेक्ट करता था ये शेयर तो यहाँ से नीचे आना चाहिए था, पर नहीं, ये सीधा ऊपर गया और अब से ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है ये। ओवरऑल इन्फोसिस का चार्ट काफ़ी बढ़िया है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स होंगे। 5,36,900 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। इसे मार्केट कैप और कंपनी अगर देखी जाए उसके हिसाब से इसका पी काफ़ी कम है, अभी 30 का ही पी मिल रहा है। वैसे देखा जाएगा तो 5,000 करोड़ वाली जेएमएम फॉडलर का पी 75 है। 5,000 करोड़ वाली जेएमएम फॉडलर का पी 75 है। और इसकी मार्केट कैप इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इसका स्टॉक पी कम है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म। और कंपनी डेब्ट फ्री है, डिविडेंड काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। प्रॉफिट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे जा रहे हैं इसके। नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा, 5,000, 6,000, 6,800, 8,000, 9,000, 10, 12, 13, 14, 16, फिर 15। 15 क्यों आया था? क्योंकि ये मार्च 19 था। और फिर से 16.5, फिर 17,800, मतलब ऑलमोस्ट 18।
काफ़ी सही लग रहा काउंटर। इसमें एफ ने सितंबर क्वार्टर में अपना हिस्सा बढ़ाया। घरेलू इन्वेस्टर ने थोड़ा सा कम किया है। पब्लिक के पास हिस्सा अच्छा खासा है, प्रमोटर ने थोड़ा हिस्सा कम किया है। ओवरऑल अगर इन्फोसिस देखा जाए तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस बढ़िया काम करती है कंपनी। मेनली इनका काम है कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज। अभी डिजिटल सर्विस बोला जाए तो जो अपने मोदी जी ने कहा है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में सबसे पहला नाम आएगा इन्फोसिस का। इन्फोसिस strategy is to be a navigator for our clients as they ideate, plan and execute on their journey to a digital future। देखो यहाँ भी डिजिटल फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है और आने वाले समय में ऑलमोस्ट अभी भी डिजिटल हो चुका है सब कुछ और डिजिटल ही होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्फोसिस ही बेस्ट है। लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल के रखते हैं, कई साल बैठते हैं, फिर भी रिटर्न्स उतने मिलते नहीं हैं। अगर आपको भरोसे वाला काउंटर चाहिए कोई और वो भी आईटी में मिल रहा है तो वो इन्फोसिस है जो आपको रिटर्न भी देगा और सबसे मेन बात मतलब अच्छा खासा डिविडेंड भी देगा। डिविडेंड भी देगा, ये काउंटर डिविडेंड भी देता है 54.56 इसका डिविडेंड यील्ड है विच इज क्वाइट हेल्दी। और मार्केट कैप से हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे टीसीएस है, ऑब्वियसली बाजार का दिग्गज टीसीएस, फिर आता है इन्फोसिस, उसके नीचे एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा हो गया, एलएनटी हो गया, माइंडट्री हो गया। पर इन्फोसिस अच्छा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। मैंने आपको पूरे फंडामेंटल्स बता दिए, चार्ट पैटर्न दिखा दिया, चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट है। अभी ये अगर समझो गिरता भी है, समझो बहुत बड़ा शार्प फॉल भी आता है इन्फोसिस में, तो ये कौन से लेवल पर तक, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है इसका, यही लेवल पे सपोर्ट लिया स्ट्रॉन्ग 1100, ये एक सपोर्ट है 915 और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यही है, ये लाइन रिस्पेक्ट करेगा 878 का। पर मुझे नहीं लगता ये इसके नीचे गिरेगा अभी 1100 के नीचे। अगर आप कोई आईटी काउंटर ढूंढ रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के पहले आप अपनी रिसर्च कर लीजिए, मेरे कहने पे मत जाओ, आप खुद की फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए कंपनी पे और फिर उसमें इन्वेस्ट करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंजॉय ट्रेडिंग।